कुत्ता कांटे की बेड पे सो गया था, लेकिन इसको जैसे ही पता चला तो उसको स्प्रिंग में बदल दिया। टेक्नोलॉजी। इस कुत्ते ने गजब का गाड़ी बनाया है। सोए हुए कुत्ते के सामने बिल्ली रख देता है और कुत्ते को चिढ़ा देता है। फिर गाड़ी अपने आप चलने लगता है। फिर जूते से गाड़ी बनाया, बस जूता पहना और चलने लगा। लेकिन इसमें कोई ब्रेक नहीं था, इसलिए खत्म। और इधर ये बच्चे लोग ने भी झूलने वाला गाड़ी बना दिया है। टेक्नोलॉजी। इस औरत ने तो रस्सी से कूदने वाला गाड़ी बना दिया है और इस कुत्ते ने तो हॉकी से ही गाड़ी बना डाला है। बड़े खतरनाक लोग हैं। गाड़ी रुकते ही एक झोरका मारा और सीधा ऑफिस पहुंच गया। अच्छा। और गाड़ी को पार्क किस तरह करता है? इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है। फिर साला जॉगिंग करने से चलने वाला दूसरा गाड़ी बना दिया। घर पे चलो। इस कुत्ते ने तो हद ही पार कर दिया, साला सिर्फ रस्सी से गाड़ी बना डाला। तो किसी ने हवा भरकर चलने वाला गाड़ी बना डाला। ये झूलते हुए गाड़ी में जा रहा था, तभी पेड़ में झूल गया। इस कुत्ते ने एक लोहे का डंडा और हेलमेट लिया और पैर में पहिए वाला जूता पहना। फिर चुंबक से अपने हेलमेट को खींचने लगा। बाप रे। तो ये आगे बढ़ने लगा। टेक्नोलॉजी। लेकिन तभी ये एक ऐसा दुनिया है जहाँ नई टेक्नोलॉजी वाला गाड़ियों का आविष्कार होता है। ये देख, असली असली। जैसे कि ये कूदने वाला डंडा जिसको गाड़ी बना दिया है। मगर क्यों? क्योंकि ये बिना सड़क पे भी चलने लगता है और इसमें ना तो तेल भराना पड़ता और ना ही चार्जिंग करना पड़ता है। गजब। ऑफिस के बाहर इसके लिए एक पार्किंग भी बना दिया है और पुराने सड़क को हटाकर इस तरह का सड़क बना दिया है जिसमें सिर्फ फुदकना पड़ता है। देखते ही देखते कार को हटाकर कूदने वाला डंडा लगा दिया। अगर बारिश होने लगे तो इसमें एक बटन को दबाते ही छतरी निकल जाता है। साला ये कुत्ता तेजी से फुदक कर जाता है तो पुलिस वाला उसके पीछे पड़ जाता है। साला शहर के सब कुत्ते लोग अब डंडा से फुदकते हुए काम करने लगते हैं, जिससे सुबह शाम सारे कुत्ते फुदकते ही रहते हैं। खरगोश के घर में हवाई जहाज खड़ा कर देता है तो खरगोश निकलता है और सीधा हवाई जहाज में चढ़ जाता है। लेकिन जहाज पे कोई नहीं दिखने के कारण साले को छोड़ूंगा नहीं। खरगोश जाके पायलट के सीट में बैठ जाता है और जहाज उड़ाने का नाटक करने लगता है। तभी इधर से डाकू मुच्छड़ सिंह बहुत सारा पैसा चोरी करके भाग जाता है और ये सीधा हवाई जहाज पे चढ़ जाता है। कौन है बे? और खरगोश को पिस्तौल दिखा के जहाज उड़ाने को बोलता है, लेकिन खरगोश बोलता मैं उड़ा नहीं सकता है। पर डाकू मुच्छड़ सिंह मानता ही नहीं। वरना तेरे को डर नहीं लगता? अब बताओ मैं क्या करूं? साला इतना सारा बटन देख के खरगोश को कुछ समझ में नहीं आया, तो जो मन से बटन दबाकर प्लेन को चला दिया, लेकिन गाड़ियों वाला रोड पर। तभी एक बिल्डिंग सामने आता है तो मुच्छड़ सिंह साला खरगोश हवाई जहाज को चांद की तरफ ले गया और अचानक नीचे की तरफ मोड़ दिया। तो डाकू मुच्छड़ सिंह खरगोश के पास आता है। ऐसा मत करो मेरी जान। खरगोश जहाज उड़ाने का किताब पढ़ रहा था। बाप रे। मुच्छड़ सिंह देखता है कि जहाज जमीन से टकराने वाला है, पर खरगोश जहाज उड़ाने का किताब पढ़ने में बिजी था तो उस पे पिस्तौल सटा दिया। खरगोश पड़े हुए चीज को याद कर रहा था, पर मुच्छड़ सिंह देखता है कि जहाज जमीन में गिरने वाला है तो बोलता है अब तो रोक ले, लेकिन खरगोश बोलता अबे याद तो होने दे तब ना रोकेंगे। और खरगोश गाजर चबाने में लग गया और मुच्छड़ सिंह गेंद खेलने में लग गया। बाप रे। फिर मुच्छड़ सिंह नीचे देख के आता है और खरगोश से हाथ जोड़कर जहाज रोकने को बोलता है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। लेकिन खरगोश मना कर देता है। नहीं। पर दूसरे तरफ मोड़ लिया। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। और खरगोश वहाँ से चला जाता है। अरे रुक जा। तो मुच्छड़ सिंह पिस्तौल लेके खरगोश को बोलता है जा जहाज उड़ा। तो खरगोश बोलता खुद ही उड़ा ले और किताब नीचे फेंक देता है। तो साला मुच्छड़ भी उसके पीछे चला जाता है। बाप रे। फिर वापस आता है लेकिन दूसरे साइड से निकल जाता है। पर फिर वापस आके खरगोश को पिस्तौल दिखाता। अब तू गया बेटा। तो इसको लो भैया। साला फिर से वापस आ जाता है। इस बार जहाज की रोकने बोला तो खरगोश हैंडल उठा के बाहर फेंक देता है। तो ये उसके पीछे कूद देता है, लेकिन डाकू सीधा पुलिस के पास चला जाता है और खरगोश जहाज को रोक लेता है। शहर से एक हैंडसम मुर्गा आता है, कोई हमें भी पटा लो। जिसे देखकर सारी की सारी मुर्गियां पगला जाती है वाह क्या लड़का है, और बोलती है इससे तो बहुत मजा आएगा। तो साला मुर्गा जानबूझकर खूब छपरी गिरी करने लगता है मुझसे कोई स्मार्ट। तभी ये बतख इस मुर्गे को बोलता है मालिक कि एक छपरी मुर्गा तेरी फूलमती को फंसा रहा है। तो मुर्गा दौड़कर जाके छपरी मुर्गे से भिड़ जाता है। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच। लेकिन इसको फिर बतख जाता है। उठा के पटकूंगा। तो इसको भी। कुत्ते। मुर्गा और बतख जाके एक धमाकेदार प्लान बनाता है। बतख को बोलता है तुम ये लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनकर मुर्गियों को पकड़ना और मैं सबको बचा लूंगा, फिर फूलमती मेरी हो जाएगी। लेकिन छपरी मुर्गा सब सुन लेता है। बवाल चीज है बे। फिर बतख लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनता है, पर इधर एक असली लोमड़े से मुलाकात हो जाता है। लो भैया।
बतख सारा का सारा प्लान लोमड़े को बता देता है, लेकिन इस प्लान में लोमड़ समाज को कुछ फायदा न दिखने के कारण बतख को उठा के पटक कर बिना साबुन के धो देता है। ये मुर्गा बहुत टेंशन में था, मगर क्यों? क्योंकि इसका फूलमती एक छपरी मुर्गे के प्यार में पड़ गई थी। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी इधर से असली लोमड़ा आता है, लेकिन मुर्गे को लगता है ये बतख है, तू समझा? इसलिए प्लान के अनुसार इसको मुर्गी पकड़ने भेज देता है। साला लोमड़ा सभी मुर्गियों को झोला में भरने लगता है और फिर मुर्गा आके डायलॉग मारने लगता है। अब देख तू। फिर लोमड़े से जाके भिड़ जाता है, कौन है बे तू? उठा उठा के पटकूंगा। लेकिन लोमड़ा असली था, इसीलिए इसको। बाप रे। और दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। तो फिर से धो डालता है। छपरी मुर्गा को लगता है कि ये कोई नाटक चल रहा है, फिर ये भी लोमड़े से भिड़ जाता है। अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन इसी बीच नकली लोमड़ा मतलब बतख यहाँ पर आ जाता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। अरे दादा रे। साला छपरी मुर्गा का सारा छपरीगिरी निकल जाता है। फिर लोमड़ा मुर्गे के पीछे पड़ गया। तभी दूसरा मुर्गा यहाँ पहुँचता है और अपने प्लान को अंजाम देता है। खत्म। फिर तो फूलमती के साथ साथ सभी मुर्गियाँ इसके दीवाने हो जाते हैं। मजा आ गया भाई। ये मछली हवा में उड़ने लगता है और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन तुरंत नीचे गिर पड़ता है। तो बगुले के पूंछ पकड़कर देर तक उड़ता है, लेकिन बगुला इसको धक्के मार के भगा देता है। तो मछली गिरते हुए जाके व्हेल मछली पे टपक जाता है। तभी व्हेल मछली अपना मोटर चालू कर देता है। बाप रे। फिर अपने दम पर उड़ने लगता है, लेकिन दो पक्षी इसको उड़ते हुए देख लेता है तो इनका हालत खराब हो जाता है ओ भाई ये क्या है? और डर के मारे बादल में घुस जाता है। ठीक है समझिया। फिर मछली उड़ते हुए जाके चिड़ियों के साथ बैठ जाता है, लेकिन इसको देख के सब भाग जाता है। पर एक छोटा चिड़िया भी इसका मम्मी आके इसको खींच के ले जाती है और घोंसले में डाल के चेन बंद करके वहाँ से दूर चली जाती है। लेकिन एक बार वापस आके तो मछली पानी में टपक जाती है, जहाँ इसके गांव वाले मछली मिल जाते हैं। फिर ये पढ़ने लिखने के लिए स्कूल चला जाता है। जय हिंद दोस्तों। ये मछली टीचर सवाल करती है कि शार्क मछली कितना बड़ा होता है, तो ये मछली सब जवाब देते हैं कि हमसे तो छोटा ही होगा। अरे मुझे क्या पता। लेकिन ये उड़ने वाला मछली बोलता है शार्क मछली बहुत बड़ा होता है, लेकिन सब मछली लोग इसका मजाक उड़ाने लगता है और इसको धक्के मारकर यहाँ से बाहर कर देता है। बाप रे। और फिर मछली को बहुत गुस्सा आया। तभी एक पेलिकन जाल लेकर आता है और मछलियों को पकड़कर खाने लगता है ओह शिट। और मछलियों के टीचर को भी पकड़ लेता है। तो ये मछली अबे तू है कौन तू? बाप रे। उड़ने वाला मछली इस पेलिकन को घुमा घुमा कर मारता है। लेकिन तभी पेलिकन का पूरा झुंड मछली पर हमला कर देता है। सिस्टम पार देंगे। पर मछली बहुत चालाक था। साला सब पेलिकन एक दूसरे के मुंह में घुस जाता है और आखिरी वाला तो पानी में टपक जाता है। फिर मछली उड़ते हुए जाके अपने सभी मछली दोस्तों को पेलिकन के मुंह से बाहर करता है और पेलिकन को अरे दादा रे। उसके बाद इसको मेडल मिलता है और ये सभी मछलियों को उड़ना सिखा देता है। ये चूहा इतना गरीब हो गया था कि एक ब्रेड को कागज से भी पतला काट के अपने दोस्तों को खिलाता है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। और एक बीज को बहुत सारे टुकड़े करता है। अरे दादा रे। इतना पतला ब्रेड देखकर ये बतख पगला जाता है और भूख को मिटाने के लिए प्लेट ही खाने लगता है। तो इसका दोस्त इसे रोकता है। अरे रुक जा के नागमणि ले। ठीक है समझिया। लेकिन ये साला बाहर जाके गधे का पूंछ चबाने लगता है। बताओ मैं क्या करूं? कुत्ता और बतख खाना खाना खेल रहे थे। तभी चूहा बतख को खुश करने के लिए बाजार से एक गिफ्ट लाता है। ये देख असली असली। साले तू। लेकिन बतख उसको फेंक देता है, जिसमें कुछ जादुई बीज थे। ओह शिट। रात होते ही उस जादुई बीज से बहुत बड़ा पौधा निकलने लगा। सिस्टम पार देंगे। पौधा इतना बड़ा निकला कि इनका घर ऊपर आसमान में ले जाता है। बाप रे। तीनों ऊपर पहुंचते ही खुशी से नाचने लगते हैं। पर यहाँ हर चीज इन तीनों से बहुत बड़ा था। फिर भी ये गिरते पड़ते आगे बढ़ता है। ये मच्छर इनके तरफ आ रहे थे, पर तभी उसे मछली खा जाती है। बाप रे। इधर उधर भागते भागते एक बड़े से सीढ़ी से टकरा जाता है। ओ भाई ये क्या है? तो बतख, चूहा और कुत्ता तीनों एक दूसरे के मदद करते हुए एक बड़े से घर के अंदर घुसता है, जहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे खाना रखा था। फिर तो ये तीनों ऊपर चढ़कर फ्री फोकट का खाना खाने लगे। अरे रुक जा। लेकिन ये कुत्ता तभी इस संदूक में एक खूबसूरत सी संगीत वाली लड़की दिखती है। तो ये तीनों इसमें झांकने लगता है। अरे बाप हो बाप। तभी यहाँ पर एक दानव का बच्चा खाना खाने के लिए आता है। आज तो मजा आने वाला है। तो डर के मारे सब खाना में ही छिप जाता है। अबे किधर है बे? साला चूहा तो ब्रेड के अंदर से निकलता है, जिससे दानव उसे देख लेता है। बात। तो सबको पकड़ पकड़ के संदूक में डाल देता है।
लेकिन चूहा बच जाता है। अरे नहीं भाई। फिर दानव ने संदूक में ताला लगाकर चाबी खाने की कोशिश की, ना 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 ना। लेकिन फिर उसे जेब में रख दिया और संगीत सुनने लगा। तभी चूहा रस्सी लटकाकर चुपके से दानव के जेब से चाबी उठा के भागने लगता है, लेकिन काम बिगड़ जाता है। साले कुत्ते। फिर भी किसी तरह चूहे ने वो चाबी हासिल करके नहीं 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 नहीं। ऊपर चढ़ गया और अपने दोस्तों को आजाद किया। फिर वहाँ से भागने लगा और उस संगीत वाली लड़की को भी साथ ले जाने लगा। अब देख तू। पर चूहा जाते जाते थोड़ा मस्ती करने लगता है। मस्ती करते करते चूहा वहाँ से भागकर उस जादुई पौधे से नीचे भागने लगता है। साले तू। पर दानव इनके पीछे बिना नहा धो के पड़ जाता है। तभी नीचे से कुत्ता और बतख जादुई पौधे को काटने लगता है और काट के गिरा देता है। तो दानव का बच्चा नीचे टपक जाता है। फिर पूरे शहर में चूहे और उनके दोस्तों को ढूंढने लगता है। अबे किधर है बे?